आमदार कुमार इलानी जी, उनके पास गए थे ये लोग, तो उन्होंने कुछ मदद नहीं किया। क्या कहा? ये हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेने का था, बिल नहीं भर पा रहे थे लोग, तो ये लोग गए थे कुमार जी के पास, तो कुमार जी ने इनका मतलब कोई मदद नहीं किया, कोई सहायता नहीं किया। नगर पालिका के अंतर्गत आ रहा है, तो ये पूरा हॉस्पिटल सब लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाए, जैसे यहाँ पर बोला गया है। कोई भी यहाँ पर अगर बिल काउंटर नहीं है, कैश काउंटर नहीं है, तो पैसे का कोई भी सिस्टम यहाँ पर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि आप अंडर टेबल बोल रहे हैं कि आप तो 50,000 बिल आया है, 40,000 आप दे दो, आप चले जाओ। ये क्या है? ये तो लूट घसूट का काम चल रहा है यहाँ पे। देने के बाद मुझे बताया नहीं कि तुम्हारा राशन कार्ड और आधार कार्ड में इशू है, नहीं बताया गया। मुझे 8 दिन के बाद बताया गया, और तभी राशन ऑफिस बंद थी 4 दिन। फिर भी मैंने इनको 26 तारीख को 1 दिन में बना के ला कर दिया है। फिर भी ये लोग ने बोला अभी आपका एप्रोन पास नहीं हुआ है। पास हुआ करके बाद में बोलते नहीं हुआ है, अभी पैसा भरो। हम 57,000 कहाँ से भरेंगे गरीब आदमी? हमारे पास पैसा होता तो हम यहाँ नहीं आते, हम म्युनिसिपालिटी सुन के यहाँ पर आए। पहिले डॉक्टरला विचारून नाही गेले का असा प्रॉब्लेम आहे, एक्सरे दाखवले तर बोलले घेऊन या, होऊन जाईल। आता घेऊन आलो, आता आज 22 दिवस झाले, तर आता बोलतात आमच्याकडून काय होणार नाही। 16 दिवसाच्या नंतर आम्हाला सांगितलं का तुमचं ते अप्रूव्हल कॅन्सल झाले। डेली पेज उल्लासनगर, हमारी खबरें हमारी पहचान। उल्लासनगर महानगर पालिका सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में मची लूट। 141 विधानसभा आमदार कुमार आइलानी ने अपना पलड़ा झाड़ा। बिल ना भरने की सूरत में मरीज को रोका गया। कुछ माह पूर्व ही उल्लासनगर में मनपा का एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल मारलनाका परिसर में खोला गया, जिसका उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा किया गया था। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा था कि गरीबों का इलाज मुफ्त होगा, कोई कैश काउंटर नहीं होगा। लेकिन अस्पताल के मरीजों को भर्ती करने के बाद बड़ा बिल थमाया जा रहा है, जिसे लेकर आज 3 मरीजों के परिजनों द्वारा अस्पताल में हंगामा किया गया। बुधवार शाम को काफी देर से मरीज को घर ले जाने का इंतजार कर रही मरीज बागीकुरा सेठ की बेटी विमला कौर, जिसकी आर्थिक स्थिति काफी खराब है, मुख्यमंत्री के आश्वासन पर अपनी मां को भर्ती किया। लेकिन 8 दिन भर्ती करने के बाद मरीज के हाथ में 57,000 का बिल दे दिया। इस पर विमला ने कहा कि यह मुफ्त अस्पताल है तो पैसे क्यों? इस पर मरीज को रोक कर रखा और शाम को दबाव के बाद उसे छोड़ा गया। अस्पताल द्वारा मरीजों को पहले यह नहीं बताया जाता कि उनके राशन कार्ड, आधार कार्ड में कोई समस्या है, तो डिस्चार्ज के समय सीधे उनके हाथ में बिल पकड़ा दिया जाता है। जब अस्पताल द्वारा डिस्चार्ज किया गया तो उसे डिस्चार्ज कार्ड व दवाएं भी अस्पताल में फीस की वजह से नहीं दी गई। सुभाष नगर निवासी ममताबाई रखमा देहाड़े की बेटी बिजली प्रकाश गौड़े ने बताया है कि उन्हें एडमिशन के समय यह नहीं बताया गया कि उनकी मां नासिक में रहती है और उनका राशन कार्ड नासिक का है। इस वजह से उन्हें रोक कर रखा गया है और 22,000 का बिल भरने को कहा जा रहा है। इन्हीं का कहना है कि यदि यही बात उन्हें भर्ती करने के समय बताई गई होती तो वह कहीं दूसरी और जगह अपनी मां को भर्ती करती। 141 विधानसभा के विधायक कुमार आइलानी से उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने अस्पताल में मरीजों की समस्या के बारे में बताया, लेकिन कुमार आइलानी ने अपने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने दूसरे दिन अस्पताल के डॉक्टर से बातचीत करने का आश्वासन दिया, जबकि मरीजों के परिजन अस्पताल में भटक रहे थे। वहीं जब दूसरी बार ये कहा गया कि समस्या अभी है तो निदान कल कैसे होगा, इस पर विधायक कुमार आइलानी खींच गए और भड़क कर बोले कि आज मरीजों के परिजनों का कोई हल निकाला जाना संभव नहीं है। काफी मशक्कत के बाद संजय गुप्ता के घंटों के प्रयास के बाद एक मरीज कुरा को अस्पताल ने बिना पैसे के डिस्चार्ज किया गया, लेकिन फिर भी उसे दवा लिखकर नहीं दी, जिसके लिए फिर से प्रयास करने के बाद उन्हें दवाई दी गई। हॉस्पिटल प्रशासन ने कहा है कि उनका अप्रूवल डिनाई किया गया है। जिस मरीज का अप्रूवल डिनाई होता है तो उनको योजना के लिए अपात्र माना जाता है, फिर उनको CGSH के रेट के ऊपर 11% भी उपचार में छूट दिया जाता है। आज एक मरीज की माली हालत ठीक नहीं होने के कारण उसे फ्री में भी छोड़ दिया गया। इसमें अस्पताल परेशान, नुकसान उठाना पड़ेगा।
सर यहाँ पर ना मुझे बोला गया आपका एप्रॉन पास हो गया है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विमला लबाना है कहाँ पे और रहते हैं आप? 4 नंबर उल्लासनगर 4 में। क्या हुआ था? यहाँ पर मम्मी की तबीयत खराब थी। मैं 15 तारीख को शाम को यहाँ पर लाई थी, पर लेकिन यहाँ पर इन्होंने लेने के बाद मुझे बताया नहीं कि तुम्हारा राशन कार्ड और आधार कार्ड में इशू है, नहीं बताया गया। मुझे 8 दिन के बाद बताया गया और तभी राशन ऑफिस बंद थी 4 दिन। फिर भी मैंने इनको 26 तारीख को 1 दिन में बना के ला कर दिया है। फिर भी ये लोग ने बोला अभी आपका एप्रॉन पास नहीं हुआ है। पास हुआ करके बाद में बोलते नहीं हुआ है, अभी पैसा भरो। हम 57,000 कहाँ से भरेंगे गरीब आदमी? हमारे पास पैसा होता तो हम यहाँ नहीं आते, हम म्युनिसिपैलिटी सुन के यहाँ पर आए। और फिर मम्मी को हमने बिल बोला नहीं है, तो शनिवार से इन लोग ने मम्मी को जनरल वार्ड में लिया और गोली दवाइयाँ कुछ भी नहीं दी, मेडिसिन भी नहीं दिया, सब बंद कर दिया इन लोग ने। उसके बाद में इन लोग ने दवाई नहीं दी। रात को 3 बजे मेरी मम्मी बहुत सीरियस हो गई, फिर भी इन्होंने हमको फ़ोन करके इतला नहीं किया कि आपकी मम्मी सीरियस हो गई है। हम दूसरे दिन आकर देखे तो हमारी मम्मी आईसीयू में थी और वेंटिलेटर में थी। पेशेंट का क्या नाम है? भागीपुरा। फोन भी नहीं किया लोगों क्या ने। देना है? अभी हॉस्पिटल वाले कहते हैं बिल भरो तो लेके जाओ। हम गरीब आदमी के पास बिल नहीं है, हम सुन के आए थे यहाँ बिल नहीं है, इसीलिए हम यहाँ लेकर आए थे। नहीं तो हमको पैसा होता तो हम प्राइवेट में जाते। जब उसको तकलीफ हुई, पेट में तकलीफ हुई, दर्द होया, मैंने उसको बोला सिस्टर लोग को उसको दवाई दो। और ऐसे बोल रहे आप कितना भर सकते हो? म्युनिसिपैलिटी बंद है, आप कितना भर सकते हो? म्युनिसिपैलिटी बंद है यहाँ पर। और कभी बोलते तो यहाँ पैसा भरने का काउंटर नहीं है, काउंटर नहीं है तो यहाँ पैसा क्यों मांग रहे हो हमसे? काउंटर नहीं है यहाँ पैसा भरने का, यहाँ पैसा क्यों मांगे हमसे? शनिवार को 57,000 बिल आया था, उसमें कुछ कम कर? हाँ 51,000 बोला, फिर बाद में बोला 40,000 आज भरोगे तो ठीक है और म्युनिसिपैलिटी में भरोगे तो 51,000 भरना पड़ेगा। मतलब मेरे को रेशमा मैडम बोल रही है शाम को बिल निकाल के दे रही है, शनिवार को लोग ने बिल नहीं, और बिल शनिवार को मांगा तो बोल रहे बिल नहीं, रुको करके रात कर दी। और अप्रूवल नहीं हुआ है तो पेशेंट का फोटो क्यों खींचा गया कि तुम्हारा अप्रूवल हो गया है? दवाई और फॉर्म दे के 20 रुपए का नोट भी था और 2 डॉक्टर भी थे उसके साथ, फोटो भी खींचा है। बोला फोटो क्यों खींचते हैं? जब भी वहाँ से पैसा आता है तो ही फोटो खींचा जाता है पेशेंट का। जब हम बिल भर रहे हैं, बिल भी भरवाने को बोल रहे हो, तुम फोटो भी खींच रहे हो, तो हमारा अप्रूवल पास हुआ होगा ना इधर। माझं नाव बिजली प्रकाश गवळे. माझी आई नाशिकला राहते आणि मी एकटीच आहे, मला बहीण भाऊ नाही आहे. त्याच्यामुळं मी माझ्या आईला इकडे घेऊन आले. पहिले डॉक्टरला विचारून घ्याय गेले का असा असा प्रॉब्लेम आहे, एक्सरे दाखवले तर बोलले घेऊन या, होऊन जाईल. आता घेऊन आलो, आता आज 22 दिवस झालेत, तर आता बोलतात आमच्याकडून काय होणार नाही. 16 दिवसाच्या नंतर आम्हाला सांगितलं का तुमचं ते अप्रूव्हल कॅन्सल झाले. मग आम्ही डबल टाकितलं, परत टाकलं, 3 वेळा टाकलं तर बोलतात कॅन्सल झालं. आता आज बोलतात आम्हाला बिल भरा आणि घेऊन जा. आता आमच्याकडे 22,000, आता तेवढं बिल आमच्याकडे 22,000 असते तर आम्ही झोपडपट्टीत राहणारे माणसं सर. आमच्याकडे पैसे असते तर आम्ही कशाला इथं आलो असतो, प्रायव्हेटमध्ये गेलो असतो ना. आम्ही उला सुभाषनगर 3 मध्ये. आता काय करणार? आता काय आम्ही बिल नाही भरणार. आमच्याकडे पैसे नाही तर आम्ही काय करणार? राहू दे ते पेशंट इथंच. पेशंटचं नाव काय? ममताबाई देहाडे. आणि ममताबाई देहाडेचं बेहाडे केले. आता ती मिस्टेक आपली आहे का त्यांची आहे सर? जे आधार कार्डवर नाव, राशन कार्डवर नाव आपलं जे आहे तर त्याच्यावर तुम्ही चुकीची केली तर मग तिथे पण चुकीचं येणार ना. आता काय करायचं ते बघा. मैं आज यहाँ पे आया हूँ, हमारे पास गुरप्रीत करके आज हमारे ऑफिस में आए थे और उन्होंने कुछ इशू ऐसा बताया कि हमको 57,000 का बिल दिया गया है, जबकि जब ये हॉस्पिटल ओपन हुआ था कारपोरेशन के अंतर्गत तो ऐसा बताया गया था कि यहाँ पर कोई भी कैश काउंटर नहीं है, आपको यहाँ पे निःशुल्क सेवा मिलेगा। तो ये सेवा निःशुल्क बोल के ये प्रॉब्लम आज से 10 दिन पहले भी हुआ था और मैं इस पर्पस के लिए यहाँ पे आया था। तो जब यहाँ पर मैं आया तो एक इशू यहाँ पर ऐसा है कि पेशेंट ने हमको कंप्लेन किया है कि हमको यहाँ पे खाने में सिर्फ 2 रोटी दिया जाता है और थोड़ा सा चावल, जिससे हमारा पेट नहीं भरता है। तो उसका हमने जब यहाँ पे मुद्दा डॉक्टर के यहाँ पे जो यहाँ के मेन डॉक्टर से हमने जब बात किया तो वो उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व किया है और अभी खाना सबको भरपेट मिल रहा है। लेकिन आज यहाँ पे ऐसा हुआ कि 57,000 का बिल जो पेशेंट को देगा, अगर उसके पास 57,000 होगा तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके क्यों नहीं इलाज करावे? ये कारपोरेशन के अंतर्गत आता है तो यहाँ पे फ्री इलाज होता है, ऐसा कारपोरेशन वालों भी बोलते हैं। और उल्लासनगर में ऐसा माहौल बना हुआ है कि मारल में जो हॉस्पिटल है अंतर्गत कारपोरेशन के, वहाँ पे फ्री में इलाज है, तो लोग यहाँ पे फ्री इलाज करने के लिए आते हैं। लेकिन एक पेशेंट ही नहीं, यहाँ पे आने के बाद
कम से कम ऐसे 4 पेशेंट का भी यहाँ पे कंप्लेंट आया है, जिसको बिल दिया गया है। तो ये सब लोगों का भी हम आज तो अम्मा से हमारी बात हुई और हमने यहाँ पे जो हेड है उनसे बात करके उनका हमने आज पैसा माफ़ कराया, मतलब उन्होंने विदाउट पेमेंट का आज उनको छोड़ दिया। लेकिन ये तो रूटीन हमेशा चलती रहेगी, यहाँ पे रोज़ का ये प्रॉब्लम है। तो हम नगर पालिका से और प्रशासन से और हमारे आमदार साहब से हम एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि ये प्रॉब्लम वापस क्रिएट नहीं हुए और यहाँ पे एक ऐसे सिस्टम बनाया जाए कि जो भी आवे, कोई भी राशन कार्ड लाल पीला काला जो भी रहता है, अगर उसके पास राशन कार्ड है तो ये अप्रूवल वाला सिस्टम बंद करो। क्योंकि आप यहाँ पे एडमिट करते हो, फिर 15 दिन के बाद आप बोलते हो कि आपका राशन कार्ड अप्रूव नहीं हुआ है, आपका रिजेक्ट हुआ है। 15 दिन के बाद आप बिल आप दोगे 50,000 का, वो कहाँ से भरेंगे वो? तो ये सिस्टम में थोड़ा सुधार लाया जाए और नगर पालिका के अंतर्गत आ रहा है तो ये पूरा हॉस्पिटल सब लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाए, जैसे यहाँ पर बोला गया है। कोई भी यहाँ पर अगर बिल काउंटर नहीं है, कैश काउंटर नहीं है, तो पैसे का कोई भी सिस्टम यहाँ पर नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि आप अंडर टेबल बोल रहे हैं कि आप तो 50,000 बिल आया है, 40,000 आप दे दो, आप चले जाओ। ये क्या है? ये तो लूट घसूट का काम चल रहा है यहाँ पे। संजय जी, इस बीच देखा गया आमदार कुमार एलानी से आपकी फ़ोन पे बात हुई, क्या आश्वासन दिया गया? कुमार जी ने बोला कि मैं यहाँ के जो मेन डॉक्टर है, डॉक्टर पॉल से मैं कल बात करूँगा। अभी वो बॉम्बे में है तो बात करेंगे कल, हमको क्या बुला के बोलते हैं देखते हैं। लेकिन हमारे आमदार साहब से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ का जो समस्या है, स्वयं आके यहाँ पर 2 दिन यहाँ पर आप रुकेंगे तो समझ में आएगा कि यहाँ पे लोग कितने परेशान हो रहे हैं बिल के लिए। तो ये सब सारी समस्या ख़त्म होनी चाहिए और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में इलाज होना चाहिए। एक पेशेंट को देखा गया जिन्होंने आपके साथ अभी कुछ देर पहले बताया कि वो लोग कुमार एलानी जी से मदद मांगने गए थे, उनको किसी भी प्रकार की आमदार कुमार एलानी द्वारा मदद नहीं की गई। तो क्या लगता है वो आपको इस मामले में मदद करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अभी हमने आमदार साहब से भी बात किया और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि कल डॉक्टर पॉल से बात करके ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व करेंगे। और हम जो हमारे लेवल पे है, अब हम ऐसा सोच रहे हैं कि यहाँ पे रोज़ आकर यहाँ पर हमको ये समस्या डेली का सुलझाना पड़ेगा और ये जब तक समस्या सुलझेगा नहीं तब तक यहाँ पर हम आएंगे। अगर ये समस्या नहीं सुलझा 10 दिन के अंदर तो हम यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठेंगे हॉस्पिटल के सामने और ये समस्या समाधान करके लेंगे। सर, मेरा नाम गुरप्रीत सिंह अजीत सिंह लबन है और मेरी बहन है, इनकी मम्मी यानी मेरी मासी यहाँ पे 15 से 20 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट थी और बिल का इशू था, जो मतलब फ्री इलाज का बोल के और अप्रूवल राशन कार्ड का कुछ अप्रूवल का इशू था, उसके चलते बिल पे नहीं कर पा रहे थे। तो अप्रूवल नहीं हो रहा था तो बिल पे करने को बोला तो बिल पे नहीं कर पा रहे थे। तो उसके चलते मदद मांगने लिए कुमार सर के पास भी गए थे ये लोग। तो कुमार सर ने कुछ मदद नहीं किया इनका। और आज संजय जी की कुमार एलानी जी, आमदार कुमार एलानी जी, उनके पास गए थे ये लोग, तो उन्होंने कुछ मदद नहीं किया। क्या कहा? ये हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेने का था, बिल नहीं भर पा रहे थे लोग। तो ये लोग गए थे कुमार जी के पास, तो कुमार जी ने इनका मतलब कोई मदद नहीं किया, कोई सहायता नहीं किया। तो ये लोग मुझे बताए ऐसा सा प्रॉब्लम है, तो मैं संजय गुप्ता जी सर के पास में गया, उनको बताया ऐसा सा प्रॉब्लम है। तो इनके वजह से आज हमारा पेशेंट रिलीज हुआ है। इन्होंने बहुत मतलब हमारा मदद की है। कितना बिल था आपका और कितना पैसा भरा? 57,000 था। 57,000 था और अभी कुछ भी नहीं भरा। अभी संजय गुप्ता जी ने मतलब फ्री करवा के और रिलीज करवा के दिया पेशेंट को।